ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज का हमारा सब्जेक्ट है डिफरेंसेस बिटवीन कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन एंड आल्सो 5 स्टेट्स ऑफ माइंड। तो रीज़न इस सब्जेक्ट का ये है कि एक तो मेडिटेशन क्या है उसे समझ लें, तो जो मेडिटेशन जब करेंगे या करते हैं उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। तो कंसंट्रेशन जो है वो भी इफेक्टिव है कुछ चीज़ों के लिए, बट वो उसकी एक लिमिट है, वो लिमिट में रुक जाती है। तो जनरली मेडिटेशन के लिए कहते हैं ना कि लोग बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए बट मेडिटेट कर नहीं पाते, तो माइंड जो है वो इधर से उधर भागता रहता है। एक बड़ी कॉमन सी एक कंप्लेंट है। तो उसको समझने के लिए कि माइंड क्यों भागता है और माइंड की स्टेट्स क्या होती है और कौन सी स्टेट में माइंड मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाता है, उसको समझने के बट लिए एक थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग, जो हिंदी में वर्ड है मेडिटेशन वो ध्यान है ना। मेडिटेशन का वर्ड ध्यान है। और कंसंट्रेशन का एक एकाग्रता। नहीं, कंसंट्रेशन का एकाग्रता नहीं है, तो मतलब वो एक ट्रांसलेशन में ऐसे है, बट धारणा समझ लीजिए आप उसको। धारणा, अच्छा। जो ठीक है, गो। वो ध्यान जो है वो उसको धारणा से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। आई जस्ट वांटेड टू रिलेट हाँ व्हाट मेरे ठीक, माइंड में जो है। ठीक। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है कि जब आप समझ लीजिए कि जैसे आपने एक टॉर्च ली और उस टॉर्च को एक जगह के ऊपर आपने फोकस कर दिया, जला, और उस जगह पे जहाँ लाइट पड़ रही है वहां आपने अपनी अटेंशन को फोकस कर। हम्म। तो ये दिस इज समथिंग लाइक कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन। जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और आपका ध्यान उस किताब में पूरी तरह से लगा हुआ है, तो यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग। ठीक है ना। तो ये नॉर्मल लाइफ के अंदर हम लोग जो करते हैं, तो ये कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के अंदर क्या होता, क्या है कंसंट्रेशन के अंदर कि कंसंट्रेशन में एक एफर्ट लगती है। कंसंट्रेशन जो है वो एफर्टलेस नहीं है, उसमें एफर्ट है। माइंड जो है वो बाहर जाता है और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर लेता है। जो फोकस है उसका जितना नैरो होता है उतना कंसंट्रेशन उसकी स्ट्रांग होती है। यानी एक नैरो फोकस है माइंड का। जब माइंड जाके नैरो फोकस करता है तो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। जब माइंड वाइड फोकस में रहता है तो वो कंसंट्रेशन में नहीं आता। ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि कंसंट्रेशन का एक जो जो मेन एट्रीब्यूट है समझ लीजिए, हम्म। वो है कि उसमें आप अपने आप को भूल जाते हैं। सेल्फ फॉरगेटफुलनेस है ना। आप इसको जिस चीज को आप रिलेट कर सकते हैं बताइएगा, नहीं कर सकते हैं तो भी बताइएगा। जब आप किसी चीज पर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं
किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट तो मेन फोकस का आ जाता है सामने, बट आप अपने आप को भूल जाते हैं, सेल्फ फोरगेटफुलनेस में। तो ये दो थोड़ा हो गए हैं। थोड़ा डिटेल में जाओ। सेल्फ यहाँ पर व्हाट डू यू आप इम्प्लाई अपने सेल्फ? आप को भूल जाते हैं ना, कि आप क्या है, कहाँ है, कौन है, सब भूल जाते हैं कंसंट्रेशन के अंदर। उस ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह से लिप्त हो जाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ही मेन आपका फोकस आइटम रहता है। यू फॉरगेट योरसेल्फ। जैसे पहले किसी किताब को पढ़ना शुरू करते थे, छोटे या थे तो खाना खाते हुए भी पढ़ते रहते थे। ध्यान खाने पे ना होके वो बुक पे होता था कि इसे इसे खत्म कर ले पहले। अभी आप जो ये बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं और सोच रहे हैं, इसमें आपको अपने बारे में याद है कुछ, या उस बात के बारे में ही याद है? हम्म। या बेसिकली जैसे आप मैथमेटिक्स में कोई सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम टोटली हो नहीं रही है, तुमने कंसंट्रेट होकर उस टाइम यू आर नॉट गोइंग एनी, और तुम्हारा गोल ये है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं मैं, तो दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्ट इज। सो सो देखिए, दो तीन चीजें अभी ये प्रभात आप नोट कर लीजिए, मैं इनको नोट्स बना के भेज दूंगा बाद में, चलो कोशिश करूंगा। नहीं, मैं लिख रहा हूँ इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही है अभी। अभी क्योंकि नहीं जो आ रही? exactly आप अभी कह रहे हैं वही पहली बात तो माइंड इज अच्छा, दी। आप जब आप एक मूवी देख रहे होते हैं। नहीं नहीं, एक चीज मैं जैसे बता दूं मेरे माइंड में क्या चला। हाँ हाँ। ये दोनों कंसंट्रेशन और मेडिटेशन दोनों माइंड पे ही काम कर रहे हैं। नहीं, अभी आप धीरे धीरे चलिए ना, अभी आप जो आपको पहले से मालूम है, हम्म। शायद आज थोड़ा सा अलग मालूम चले। वो उसको पहले से जो मालूम है उससे कंपेयर ना कीजिए। हम्म। जब आप किसी मूवी को देख रहे होते हैं और वो मूवी बड़ी एनग्रॉसिंग होती है, आपको उसमें उसमें जम जाते हैं, उसमें बिल्कुल ध्यान आपका उसमें लग जाता है, आप अपने आप को भूल जाते हैं ना। हम्म। कंसंट्रेशन का जो एट्रीब्यूट है, जो क्वालिटी है उसकी, वो है उनकी भाई, आप इसमें सेल्फ फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, आप अपने आप को भूल जाते हैं। तो बट इज इट देखिए, ए ब्रेन थिंग और इट मन थिंग? माइंड की वही माइंड की तो इसीलिए मैं। माइंड की बात की। देखिए, तो हाँ। तीन चीजें हुई हैं अभी अभी तक, देखिए आप। नंबर वन, माइंड गोज आउट, और जो उसकी अटेंशन का जो जो स्पैन है। वो जो दायरा है, दायरा, नॉट द स्पैन इटसेल्फ, कि भाई कितनी देर के लिए, वो जो फोकस का एरिया है जो, वो नैरो हो जाता है। यानी जैसे अब आप मूवी देख रहे हैं मान लीजिए, या किताब पढ़ रहे हैं, तो आपको टीवी के बाहर की चीज नजर नहीं आती। उसमें तो और भी है, जो काम हो रहा है या जो दिखा रहे हैं, आप उसको देख रहे हो और पूरी स्क्रीन को भूल जाते हो। भूल सिर्फ जाते हैं। ये भी है कंसंट्रेशन में। हाँ बिल्कुल। तो जो आपका जो दायरा है, जो अटेंशन का दायरा, वो नैरो हो जाता है। जितना नैरो होता है उतना ही कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा होती है। जितना वो वाइड रहेगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, आप फोकस नहीं कर पाते, अटेंशन आपकी कंसंट्रेशन में नहीं जा पाती। तो पहली चीज तो ये हुई कि माइंड आउटवर्ड जाता है और ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है। आपकी अटेंशन ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस होती है। ऑब्जेक्ट का दायरा, जो अटेंशन का दायरा है, जो एरिया ऑफ अटेंशन है, वो नैरो होता है। माइंड को इसमें एफर्ट लगती है। आप इसमें थोड़ी, ऑब्जेक्ट का साइज कुछ भी हो सकता है ना हर्ष जी? हाँ ये जरूरी नहीं है कि हम छोटी सी चीज देखें। मान लो हम आकाश की तरफ देख रहे हैं, और उसमें जो भी पक्षी उड़ रहे हैं या जो भी कुछ है आकाश में, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो भी उसी में आएगा ना। ये जरूरी नहीं है कि वो एक चीज होनी चाहिए। हाँ, नैरो का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको ऑब्जेक्ट बिल्कुल पतला होगा। नैरो का मतलब ये है कि जो जो चीज़ आप देख रहे हैं या सोच रहे हैं, जिसके बारे में भी आप, आपकी अटेंशन जहाँ पर भी है, उसके अलावा आपको कोई और चीज़ नजर नहीं आती। नहीं आए।
उसके अलावा जहाँ असल में जहाँ अगर इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, हाँ जी, जहाँ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया उसी हाँ, जगह पे माइंड आपका वही अटेंशन में फोकस हो गया। जैसे अर्जुन जो मछली की आंख को देख रहा है तो वो कंसंट्रेशन माना गया। कंसंट्रेशन है वो, एग्जैक्टली जब अर्जुन ने मछली की आंख को देखा तो बाकी सारी मछली की आंख को, पेड़ की चिड़िया को जब देखा था हम्म, तो बाकी सब चीजें उसकी आंखों से हट गई, पेड़ भी हट गया था, सिर्फ वही देख रहा था। यानी जो फोकस में जो ऑब्जेक्ट आता है उसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट उसको नजर नहीं आता, और वो खुद को भी भूल जाता है कि मैं क्या हूं। तो तीन चार चीजें हैं, आप नोट करिए इसको, क्योंकि ये नोट करनी जरूरी है। नंबर वन, माइंड आउटवर्ड जाता है। नंबर टू, अटेंशन का एरिया, एरिया ऑफ अटेंशन नैरो हो जाता है। नंबर थ्री, आपको सेल्फ फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, आप अपने को भूल जाते हैं। आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता लगेगा। ठीक है। एंड नंबर फोर, इसमें एफर्ट लगती है। अभी आप कहोगे भाई एफर्ट कैसे, शुरू में तो हमको लगता है कि भाई 1 घंटा 2 घंटा हम आराम से बैठ के किसी चीज को देख लेते हैं, बट आपको ये भी देखना है कि 2 घंटे 3 घंटे के बाद में आपका माइंड थक जाता है। वो जब थक जाता है तो क्यों थक जाता है? क्योंकि कोई ना कोई उसकी एफर्ट चल रही है उसमें। शुरू में जो आपकी इंटरेस्ट की चीज के ऊपर आप फोकस करते हैं या अटेंशन डालते हैं तो आपको थकान महसूस नहीं होती, बट जब वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर उसी पे फोकस रखते हैं तो माइंड आपका थकना शुरू हो जाता है। फिर आप कहते हैं भाई अब मुझे, आई नीड ए फ्रेश एयर, मेरे को थोड़ी सी ब्रीदिंग की स्पेस चाहिए। सो चौथा आइटम क्या हुआ कि कंसंट्रेशन में माइंड को एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान के विपरीत हैं। तो अब हम सोचेंगे कि ध्यान क्या है। ध्यान में माइंड आउटवर्ड नहीं जाता, वापस आकर अपनी सीट के ऊपर बैठ जाता है। तो जो प्रोसेस है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। अब ये सीट जो है ना, इसकी डेफिनेशन भी थोड़ी समझा दीजिए। आ जाए, अभी आ जाती है, अभी बात समझ में आ जाएगी। माइंड का आउटवर्ड जाना बंद हो जाता है। ध्यान के अंदर सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है। सेल्फ अवेयरनेस से मतलब ये नहीं कि भाई मेरा ये शरीर है तो ये इंक्रीज होगा। आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है। ध्यान जो है वो एफर्टलेसली होता है। ये कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रही, तुम दूसरी बात करने लगे हो। अभी मैं आपको ध्यान की मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ध्यान ये की बात। ध्यान की बात हो रही है ना। अभी मेडिटेशन की बात हो रही है ना ये। ये दैट्स व्हाट आई एम तो सेइंग। कंसंट्रेशन और मेडिटेशन का डिफरेंस समझने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। हम्म। दो तीन मेजर डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। माइंड का आउटवर्ड जाना कंसंट्रेशन है, माइंड का वापस आके कहीं ना जाना मेडिटेशन है। माइंड का बेसिकली आउट कहीं नहीं जाता। है, आप कह रहे हैं माइंड कहीं भी नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाता, वापस आके शांत होके बैठ जाता है।
ना आप कह रहे हैं डजन गो आउटवर्ड्स, डजन इससे गो मतलब आउटवर्ड, ज्यादा यही डजन गो एनीवेयर। डजन गो एनीवेयर, इट गोज बैक टू इट्स ओन सीट। जहाँ से माइंड जनरेट हो रहा है, जहाँ से विचार बन रहे हैं, उस जगह पे वापस चला जाता है, विचार का बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। कंसंट्रेशन के अंदर सेल्फ फॉरगेटफुलनेस थी, मेडिटेशन के अंदर सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस आपकी एक्सपैंड होती है। कंसंट्रेशन के अंदर आपको एफर्ट लगती थी, मेडिटेशन इज एफर्टलेस। Concentration is doing something. Meditation is being something. विचार कीजिए और बताइए कि ये बात जम रही है कि नहीं। जम तो रही है। लेकिन वो एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि जो पूछिए पूछिए गोज क्योंकि बैक टू इट्स ओरिजिनल सीट जहाँ से विचार उत्पन्न हो रहे थे। देखिए, माइंड के लिए ये कहा जाता है कि माइंड इज नोन बाय इट्स मूवमेंट। आपका माइंड काम कर रहा है, ये आपको तब पता चलता है जब माइंड मूव कर रहा होता है, माइंड के अंदर कुछ बातें चल रही होती है। अगर माइंड का मूवमेंट बंद हो जाता है तो आपको माइंड की एग्जिस्टेंस ही नहीं पता लगती है। माइंड का मूवमेंट खत्म होने के लिए हमारे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेडिटेशन या ध्यान किया जाता है, जिसमें माइंड का मूवमेंट खत्म हो जाता है। और उस माइंड के मूवमेंट को खत्म होने को हम बोलते हैं, गुलाटी जी, माइंड वापस अपनी सीट पर चला गया। हाँ, जब मेडिटेशन सिखाते हैं ना, वो कहते हैं कि आपका माइंड इज वंडरिंग, लेट इट वंडर, बट मेक श्योर दैट इट कम्स टू वन पॉइंट वेयर यू हैव But they are thought, you know. they are teaching you meditation mixed with concentration. कंसंट्रेशन। हम्म। Yep. इसका मतलब इमीडिएटली तो 100% कोई होगा नहीं, जब शुरू करेगा तो दोनों मिक्स रहेंगे, राइट, बिल्कुल ठीक कह और रहे फिर हैं। धीरे धीरे हम मेडिटेशन बढ़ाते जाएंगे और कंसंट्रेशन जाता जाएगा, जा घटता जाएगा। अच्छा हर्ष, अगर कोई लैंग्वेज ना आती हो तो माइंड में कुछ चलेगा ही नहीं? ये तो एक बहुत अच्छा सवाल था ना, कि भाई लैंग्वेज पहले पैदा हुई कि विचार पहले पैदा। क्योंकि लैंग्वेज के बिना तो हम सोच ही नहीं पाते कुछ। तो लैंग्वेज के बिना विचार सोच क्या नहीं आएगा? पाते। और तो अगर सोचेंगे नहीं तो लैंग्वेज कैसे बनेगी? तो ये सवाल तो बहुत अच्छा है। Yeah, I know. This is always. चिंतन के लिए है ये सवाल, कि आप चिंतन कीजिए इसके ऊपर। बच्चा जो है बोल नहीं सकता, वो कंसंट्रेट करता है, माँ के मुंह की तरफ देखता रहता है। इसका मतलब विचार तो उसको पहले आया ना, बिल्कुल तो ठीक। क्योंकि इंस्टिंक्टिव इंस्टिंक्टिव कुछ ना कुछ तो होता ही है So, शिव। बिल्कुल ठीक है, इंस्टिंक्टिव जो है नॉलेज वो पहले आती है, जिसको हम इंट्यूटिव नॉलेज कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो जो नॉलेज जो प्रकट होती है। एनीवे, तो थोड़ा सा वापस आते हैं। हम्म? ये डिफरेंसेस आपको जो मैं अभी बताया है, तो इसमें कुछ आपको क्लैरिटी चाहिए तो बताइए। पहले समझ में आ जाए, फिर क्वेश्चन पूछने जाए।
ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो मैं समझ पाया हूँ कि दे वाइल यू आर डूइंग दिस मेडिटेशन, ध्यान कर रहे हैं आप, तो देर विल बी, यू विल रीच टू द पॉइंट वेयर देर आर नो थॉट्स अकरिंग, no activity in the mind. That means you have reached to the being state. नहीं, तो ये इसीलिए 5 स्टेट्स ऑफ माइंड भी समझनी पड़ेंगी Hmm. कि हम किस स्टेट को मिस्टेकनली ये समझ लेते हैं कि ये अभी हम ध्यान में हैं। बट जो बेसिक इसकी जो क्राइटेरिया है, जो बेसिक इसकी जो नॉलेज है कि भाई कंसंट्रेशन में और मेडिटेशन में डिफरेंस क्या है, वो समझना आवश्यक है। और उसके अंदर जो इवेंचुअली जो 5 मैंने बताए, उसके अंदर से सबसे बड़ा डिफरेंस जो आएगा, जिसको आप अप्लाई करेंगे, वो होगा कंसंट्रेशन इज डूइंग समथिंग एंड मेडिटेशन इज बीइंग समथिंग। जब आप डूइंग से बीइंग में जाएंगे, तब आपकी मेडिटेशन शुरू होगी। कहते हैं ना कि भाई आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप इसके ऊपर फोकस कीजिए, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, ऐसा कीजिए। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं मेडिटेशन की, जो जिसके अंदर वो बोलते हैं इस चीज पे फोकस कीजिए। और जैसे आपने बोला था कि वो अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल, ब्रीदिंग पे। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। वो दैट इज ए कंसंट्रेशन, इट इज नॉट मेडिटेशन। इट इज ए बिगिनिंग स्टेज, जहां से आप, जैसे संजीव आपने बोला था, कि जहां से आप मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, but it is concentration to start. So meditation does not end with concentration. Meditation starts with concentration, not ends. Concentration is not the end of meditation. जो एकाग्रता की बात अभी आप प्रभात जी कर रहे थे, थोड़ी उसमें क्लैरिटी हुई? एकाग्रता इज कंसंट्रेशन। Hmm. हाँ, तो मतलब ये एकाग्रता भी की हुआ। आवश्यकता है मेडिटेशन के लिए, ये बात सत्य है। तो प्री रेक्विजिट है ये, मेडिटेशन हो नहीं पाएगा अगर कंसंट्रेशन नहीं है, तो ऐसा कह सकते हैं। यही मैं कहने वाला था कि मेडिटेशन के लिए वो जरूरी है, जबकि कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन टाइप जरूरी नहीं है। देखिए, प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस है। जब हम बिगिनिंग करते हैं किसी भी प्रोसेस की, तो हम कहीं ना कहीं स्टेप लेना शुरू करते हैं। जब हम उस प्रोसेस के अंदर एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तो वो बिगिनिंग वाले स्टेप्स की जरूरत खत्म हो जाती इसको मैं एक थोड़ा एग्जांपल सा दे। ये समझ में थोड़ा ये समझ में है कि दिमाग में तो बहुत तरह के विचार आएंगे, 20 चीज आएंगी। तो पहले हम एक सिंगल चीज पे कंसंट्रेट करके उतने सारे थॉट घटा दें। जैसे ब्रीदिंग पे किया हमने, तो अब हम एक ही चीज सोच रहे हैं, एंड देन ग्रेजुअली वहां से मूव करके मेडिटेट करें। ये कुछ इस तरह से बात हुई क्या? है। दिस इज ए प्रोसेस, चल, राइट। मैं एक अपना अनुभव क्या, मेरी जो योगा टीचर थी ना, वो अभी बीमार है आजकल बहुत। वो क्या करती थी, शुरू में मेडिटेशन शुरू करा था उन्होंने, पहले से ध्यान लगवा के। एक्चुअली एक एक चीज उन्होंने बाद में ये फिजिकल कर थी। वो डार्कनेस हो जाती थी, इवनिंग की बात होती है ना ये, तो जब डार्कनेस हो जाती थी, उन्होंने हमारे सामने एक कैंडल, हम हर किसी ने अपनी एक कैंडल रखी अपने सामने, और वो जला दी। अच्छा, कमरा में बिल्कुल शांत था, तो वो लॉ जो है एक जगह ही रहेगी, और हम इंडिविजुअली बैठे थे, तो वो हमको उस पर दिखाती थी कि आप इसको देखते रहो। और फिर क्या कहती थी, और वो समय फिर वो वो खुद उनको बंद कर देती थी कैंडल्स को। और उसने उस टाइम जो तुम, क्योंकि हम देख रहे थे, तो उसने कहा कि अब जो है, जैसे वो कहती नहीं, वो पहले ही बता दिया था कि इसके बाद वो बंद भी हो गई है,
बट तुम्हारे यहाँ जो है तुम्हें लाइट दिखाई देती रहेगी अपने माइंड में, और वो उसको मतलब तुम उसको देखो तो कितनी देर तक तुम मेंटेन कर पाते हो। दैट वाज वेरी गुड एक्सरसाइज। लोगों से फिर वो बाद में पूछती थी कि मेरे को तो नहीं हुआ। लोग जो कहते थे कि भाई मेरा तो उस लाइट से ये मतलब लाइक स्पेक्ट्रम दिखने लगा या समथिंग डिफरेंट कलर की लाइट आ गई है, बट मेरी तो नहीं हुई। बट वो वहाँ कंसंट्रेशन कराने के बाद वो उसको बंद कर देती थी, तुम्हें पता नहीं चलता था कि उसने कब बंद किया, और इट इज, तुम्हारी वो लाइट आती थी। दस दी देखिए, वे। हाँ, मैं किसी को किसी भी टेक्निक को क्रिटिसाइज नहीं करने नहीं वाला, नहीं क्योंकि नहीं, हर बस टेक्निक आई अच्छी एम है। नहीं, आई एम सेइंग कि वो कंसंट्रेशन से ब्रेन पे ले फिर आपको विचार ही नहीं आते थे बट उस इट टाइम। इज ऑल्सो ए कंसंट्रेशन। नो इन दिस, या यस, मेरे को तो उसकी डिफरेंट कलर नहीं दिखे, मैं तो फेलियर था इस मामले में बट अदर जो थे वो बड़े हैप्पी थे। नहीं नहीं, देखिए, मैं कहने का मतलब ये कि ये नहीं कि दिखे या नहीं दिखे, बात ये कि जो एफर्ट है नहीं, उसके लिए, दैट एफर्ट इज फॉर कंसंट्रेशन। या मतलब उसमें क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट हटा दिए तुम्हारी, अब तुम जो अपने पास पहुंच गए हो। हाँ, जो, एक मिनट सर, आप सॉरी। एक मिनट। जो माइंड जो है कम्स बैक टू इटसेल्फ, और हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, तो हम क्या सो गए क्या? नहीं, ये वही तो आई यही थिंक वही यही कुछ। शी इज टू गिव अस ए वार्निंग अबाउट दैट। शी इज टू से दैट तुम हम्म, सो मत नहीं जाना, हम्म, कि like actually then people used to sleep, no doubt about it. So this was the warning for her कि don't sleep। ये उसने पहले से रुका दिया था कि बोलेगी नहीं। अब वो फिर वहां 15-20 मिनट तक कोई नहीं बोलता था उस कमरे में जब वो हो रहा था। दैट वाज वेरी 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 गुड एक्चुअली। जो तुम्हारा जो मन भागता रहता ना, मेरठ से यहाँ कनाडा पहुंच गया, कनाडा से कहीं और पहुंच गया, वो नहीं होता था। नो डाउट अबाउट इट एट द और पर्टिकुलर दैट टाइम, एटलीस्ट आई कैन से। नहीं तो एक्चुअली मांडू का भी हर्ष है, तो आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन। जैसे मांडू की स्टेट में, उसमें उपनिषद में 4 स्टेट बताए ना, चौथी स्टेट यही तो है, ये तुर्या जिसको बोलते हैं, कि हाँ, नथिंग इज हैपनिंग एक्सेप्ट कॉन्शियसनेस इज देयर, यू आर इन डीप स्लीप विदाउट एनी ड्रीम्स, देन व्हाट इज लेफ्ट, विच इज कॉन्शियसनेस। एक चीज अभी इसने कहा ना, एरिया ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सपैंड, ये मेरे समझ में नहीं आया। कॉन्शियसनेस में, जो कॉन्शियसनेस है वही तो माइंड को एक्टिवेट कर रही है। द फैक्ट दैट वी आर एबल टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन आवर माइंड इज बिकॉज ऑफ द आप revelation that is occurring because of consciousness. आप 4 तरह की कह रहे हैं, तो हर्ष जी तो 5 तरह की कह रहे थे। नहीं, मैं हर से की कोई आई थिंक थोड़ा मैं, पीछे 2-3 चीजें आपने कही ना नहीं इसमें। नहीं, मैं आपकी भी पूरा सुना है, और मैंने वो देखा भी है मुंडक का, हम्म। तो व्हाट जो डिड आई लिखा मिस हुआ। भाई? क्या मिस किया मैंने? नहीं, मेरा क्वेश्चन था, 2-3 चीजें मैंने लिखी थी। माइंड डज नॉट गो आउट, ये ध्यान की बात हो रही है। माइंड स्टेज ऑन द सीट वेयर थॉट्स आर क्रिएटेड, सेल्फ अवेयरनेस इज इंक्रीज, और फिर चौथा है एरिया ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सपेंड्स, नो एफर्ट इज अप्लाइड बाय द माइंड, एंड यू इन ध्यान यू बिकम बीइंग समथिंग। तो मेरा इससे पहले 2-3 बुलेट्स हैं। एरिया ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सपैंड, इसका क्या मतलब है? क्योंकि द वे आई अंडरस्टैंड दैट कॉन्शियसनेस इज द वन विच इज रिवीलिंग ऑल द एक्टिविटीज इन द माइंड। सो माइंड में अगर हम यहाँ पे थे, धीरे 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 एक्टिविटीज कम करते 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 यहाँ आ गए, और लेफ्ट में कॉन्शियस, तो अब जो बचा वही कॉन्शियसनेस है। ओके, तो मैं आपको कॉन्शियसनेस का जो एक्सप्लेन करने का एक एग्जांपल हुआ करता था वो बता देता हूँ। आपका जो अवेयरनेस है, इट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्शियसनेस। हम्म।
ये बात क्लियर है कि नहीं? हाँ, ये क्लियर है। कॉन्शियसनेस कॉजेज अवेयरनेस। याद है आपको एग्जाम्पल में बोलता था कि भाई वो ये मेरे हाथ में क्या है, तो आप बोलते थे पेन है। तो उसमें क्या हुआ कि एक पेन हो गया ऑब्जेक्ट, एक आप देखने वाले हो गए उसको, और एक उसकी क्रिया हो गई देखने की क्रिया, और माइंड का रिकग्निशन वगैरह वो सब बातें हुई, बहुत सारे फैक्टर आते हैं। बट आपने उसको जवाब दिया पेन है। अभी मैंने यहाँ पे पिच डार्क कर दिया, लाइट बुझा दी, और फिर मैंने हाथ में कोई चीज़ उठाई और बोला क्या है। आप बोले मुझे तो नजर नहीं आता, मैं कैसे बता सकता हूँ। हम्म, तो पहले केस में क्या हुआ था कि जो लाइट थी वो आपने that was ग्रांटेड ले ली थी, टेक इट फॉर ग्रांटेड। उस लाइट के बिना ये पेन नजर नहीं आने वाला था ना। जब दूसरे केस में लाइट बंद कर दी गई तो पेन नजर आना बंद हो गया। सडनली आपको रियलाइज हुआ कि लाइट नहीं थी। अब आप आंख बंद करके बैठ जाइए और आपका एक विचार आता है आपके मन में। उस विचार को आप जानते हैं ना, देख रहे हैं ना, आप उसको जान, उसकी नॉलेज आपकी है ना, अवेयरनेस है ना आपके उस विचार की। क्या विचार आ रहा है आपको पता है ना। अगर आप जब आप विचार को देखते हो तो आपको पता है ये विचार उठ रहा है। उस विचार के ऊपर कौन सी लाइट गिरती है, उस विचार को पहचानने के लिए जो लाइट गिर रही है, जिसके कारण से वो विचार आप पहचान पाते हैं, वो कॉन्शियसनेस है। वो कॉन्शियसनेस है। बट वो भी कॉन्शियसनेस नहीं है क्योंकि आप कॉन्शियसनेस को नहीं जान सकते। कॉन्शियसनेस की वजह से आप चीजों को जान सकते। कॉन्शियसनेस में जब अगर मैं आपको, जैसे मैंने आप अभी एग्जांपल दिया और आपने इमीडिएटली कहा हाँ वो कॉन्शियसनेस है, तो वो कॉन्शियसनेस नहीं है। ये बात कहना कि वो कॉन्शियसनेस है वो आप इसलिए कह पा रहे हैं कि कॉन्शियसनेस की वजह से आप ये बात जानते हैं। तो फिर इसलिए यू आर एक्सपीरियंसिंग नथिंग बट कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस है ना, बिकॉज आई एम एबल टू डिफाइन कि ये पेन है, ये हर्ष है, राइट। ये मेरा विचार है, क्योंकि हाँ। बाहर की चीजें तो आपने देख ली, लाइट हो गई, सब कुछ हो गया। जब आप अंधेरे में, घुप अंधेरे में भी बैठे हुए हैं, तब भी आपको अपना विचार तो पता है। आपकी थॉट्स जो आ रही हैं वो तो आपको पता है। जहां मर्जी आप, अंधेरा हो चाहे जैसी मर्जी रोशनी हो ना हो, कुछ भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, विचार को पता करने के लिए जो लाइट उसके ऊपर पड़ती है उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। और जो आप हो, जिसको आप, जो विचार को जान रहे हो, वो आप अपने आप को भी इसलिए कह रहे हो कि ये मैं हूं, क्योंकि उसके ऊपर भी कॉन्शियसनेस पड़ रहा है। अरे आप कह रहे हो ना मैं सोच रहा हूं, मैं देख रहा हूं पेन, मैं देख रहा हूं अपना विचार। तो ये मैं देख रहा हूं ये कहने की हिम्मत कैसे आई आप पे, जब तक कॉन्शियसनेस नहीं होगी। आपको ये कैसे पता लगेगा कि मैं हूं। इसलिए कॉन्शियसनेस गोस बियॉन्ड। तो अवेयरनेस इज कॉज्ड बाय कॉन्शियसनेस। अब इतनी जो ये पिछले 2-3 मिनट में हमने जो बात की, जिसमें आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे, इस टाइम के अंदर डिड यू रिमेंबर योरसेल्फ, या सिर्फ इस विचार के साथ में ही आप कंसंट्रेट कर रहे थे? सो दिस इज द डिफरेंस। सेल्फ फॉरगेटफुलनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस आर डिफरेंट। इसका मतलब है मेरा कंसंट्रेशन नहीं था। मेरे ख्याल में, मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि जैसे आप ड्रीम कर रहे हैं तो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है कलरफुल, तो वो
कहते हैं ना, दिन में जो कुछ आपने महसूस किया या बीता, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ आपको ड्रीम में दिखाई देता है, या पुराना होता है, ये मेरे को नहीं पता, पर ऐसे ही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो एक्सप्लेन किया, उसका कनेक्शन इससे तो नहीं है कुछ? वो थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग है, मैं 1-2 मिनट उस सब्जेक्ट की बात कर देता हूँ। देखिए, हम जब ये क्रिएशन की बात करते हैं तो हम कई कैटेगरीज ऑफ क्रिएशन देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक कुम्हार है, वो मिट्टी लेता है और मिट्टी से वो एक घड़ा बना देता है और घड़े को बाहर रख देता है। तो इसमें 2-3 चीजें हो गई। वो घड़ा बिना मिट्टी के नहीं हो सकता, पहली चीज। मिट्टी की ही शेप बदली है तो घड़ा बन गया। मगर अगर कुम्हार वहां से चला जाता है तो घड़ा वहां प्रेजेंट है। कुम्हार जो है वो उठ के चला गया, मगर घड़ा वहीं रह गया। कुम्हार मर गया, फिर भी घड़ा वहीं रह गया। यानी घड़ा और कुम्हार, और जब हम कहते हैं कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो जो वस्तु उसके जो जो रॉ मटेरियल था, जो उसका मिट्टी था, वो मिट्टी की शेप बदली। मगर जो बनाने वाला था वो, उसका लिंक नहीं था। उसका उसने शेप बदल के छोड़ के चला गया। यानी अलग अलग चीजें हो गई। अब आप स्वप्न को ले लीजिए, जैसे गुलाटी जी ने बोला। स्वप्न को क्रिएट करने वाला अगर वहां से चला जाए तो स्वप्न का क्या होगा? क्या स्वप्न एग्जिस्ट कर सकता है बिना स्वप्न के क्रिएट करने वाले के प्रेजेंट होने? नहीं। तो ये सेकंड टाइप ऑफ क्रिएशन हुई। इसके अंदर रॉ मटेरियल, क्रिएटर एंड क्रिएटेड, तीनों चीजें एक ही हैं। इसके आप और ऊपर जब चले जाते हैं, जब हम क्रिएशन की बात करते हैं, तब हम वो वाला कौन सा श्लोक बोलते हैं? पूर्णमदम पूर्णमिदम। ये पूर्ण है, इसमें से कुछ निकाल लो फिर भी पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो फिर भी पूर्ण है। ये वो श्लोक है। ये तो वो डेफिनेशन जीरो की है। वो जो क्रिएशन है, वो क्रिएटर भी वही है, क्रिएशन भी वही है, और क्रिएटर और क्रिएशन को सेपरेट नहीं किया जा सकता। उस क्रिएटर के बिना क्रिएशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आपने स्वप्न स्वप्न का तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। हम तो स्वप्न को बहुत तरीके से एग्जाम्पल लिया करते हैं हमारे शास्त्रों में। बट ये वाला एग्जाम्पल आप सोचिए, वो स्वप्न को क्रिएट करने वाला उस स्वप्न से अलग नहीं हो सकता। कुम्हार घड़े से अलग हो सकता है, स्वप्न को क्रिएट करने वाला स्वप्न से अलग नहीं हो सकता। मगर जो रॉ मटेरियल, जो प्रोडक्ट, जो क्रिएटर, तीनों चीजें जब एक हो जाती हैं, तब हम वहां पहुंचते हैं जहां रॉ मटेरियल को क्रिएट करने वाला, प्रोडक्ट को क्रिएट करने वाला, और जो क्रिएट करने वाला हिमसेल्फ, वो तीनों के तीनों
ब्रह्म के एक ही रूप में है। आ जाए। सो थोड़ा सा हटके है ये, अगर इस पे ज़्यादा डिस्कशन करना होगा तो हम कभी जरूर कर लेंगे, बट अभी हम थोड़ा सा वापस अपने आज के सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा और अभी करना है ना। ठीक है ये। तो ध्यान यानी मेडिटेशन के अंदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो पांचों है, बट उसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बीइंग, नॉट डूइंग, बीइंग। सो उसके लिए जो सिंपल स्टेप बाय स्टेप है, जो कि आप 2 मिनट 3 मिनट किसी वक्त भी कर सकते हैं। किसी वक्त का मतलब ये है कि जब आपका मन की जो पांचों हम स्टेट्स अभी जाएंगे तो उसमें देखेंगे। इसी वक्त का मतलब है कि जब आपके मन का उस स्टेट में माइंड हो तो आप कर सकते हैं। पहला, 1 या 2 मिनट के लिए अपने श्वास को ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने का मतलब है सिर्फ ऑब्जर्व ही करना है और कुछ नहीं उसको करना है। 1 2 मिनट प्रॉब्लम के। ये है कि ऑब्जर्व करते हैं तो ना सांस चेंज हो जाती है। हाँ, तो शुरू में ऐसे होगा ना, ये तो नॉर्मल है, कोई इसमें वो बात नहीं है। अब नॉर्मल है ये, करते रहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना वो करने की। सिर्फ ये वजह है कि और कोई वजह नहीं है, क्योंकि हमें आदत नहीं है, हम लोग यूज टू नहीं है उसको करने, इसलिए ऐसे होता है, सांस चेंज हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फिर 1 2 मिनट को वो करने के बाद में अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व, अगेन ऑब्जर्व करना है। एंड उसके बाद में तीसरी स्टेज के अंदर आधे मिनट के बाद में जस्ट बी, लेट, जैसे एक पेड़ खड़ा होता है ना, और हवा आती है, पंछी आते हैं, रास्ते से निकलते हुए लोग आते हैं, वो खड़ा हुआ ऑब्जर्व करता है। जस्ट बी। ये 3 स्टेप्स हैं, ये 2 3 मिनट के अंदर हो जाते हैं, 5 मिनट में हो जाते हैं। इसको आप जिस वक्त आपका मन उस अवस्था में होगा जो हम अभी 5 स्टेट्स की बात कर रहे हैं करेंगे, तो ये आपको कंसंट्रेशन से मेडिटेशन की तरफ ले जाए। तो रिपीट, फर्स्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, सेकंड ऑब्जर्व योर थॉट, एंड थर्ड इवन डोंट ऑब्जर्व, जस्ट बी, जस्ट लेट इट बी। और उस जब वो लेट इट बी एंड योर अवेयरनेस विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग, योर कॉन्शियसनेस विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग। जिस वक्त आप उस स्टेज में हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि पेड़ की तरह से आप खड़े हैं, तो आप हवा आ रही है वो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पक्षी की आवाज भी सुन रहे हैं, जो चल रहे हैं वो भी, आपकी अवेयरनेस एक्सपैंड हो जाती है। इट इज नॉट लिमिटेड। ये किसी एक कंसंट्रेशन की तरह से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लिमिट नहीं होती, एंड यू डोंट डू एनी एफर्ट, इट जस्ट हैपन्स। क्या हवा के चलने के ऊपर पेड़ की कोई एफर्ट है? क्या पंछी आगे बैठना है, पेड़ की कोई एफर्ट है? नहीं, कुछ नहीं। वो एफर्टलेसनेस, that effortlessness will take you to meditation. ठीक है। अगर इसमें कुछ आपके प्रश्न या क्लैरिफिकेशन हो तो हम कर लेते हैं, नहीं तो हम 5 स्टेट्स ऑफ माइंड में चलते ये जो रिलेशन है ना, आप एक्सप्लेन कर रहे थे, पंछी आके बैठता है, पेड़ की कोई एफर्ट नहीं है, तो ये जो सीनियरियो आप कहते हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा या दिमाग में बैठ नहीं रहा, जैसे भी समझ लो। हैं। आप किसी वक्त में ऐसे खड़े हो जाएं अपने पीछे बैकयार्ड में जाके,
अभी तो मौसम अच्छा है, और अपने आप मैं को ऐसे समझिए जैसे मैं पेड़ हूँ। मैं बैठा हूँ आगे सामने इधर, हाँ, ये मैं आपको आपको नहीं, ये एक खड़े होना जरूरी है, इसमें खड़े हो जाए। मैं दिखा देता हूँ आपको, दिस वेयर आई एम। आपका वो बंद हो गया। या सो एनीवे, सो जो ये मैं आपको मेडिटेशन की टेक्निक में 3 स्टेप्स बता रहा था, वो नॉर्मली हमको इस के एंड में बताना चाहिए, बट हमने पहले ही बताया तो डजेंट मैटर। वो समझना है कि भाई वो हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते आई एम बैक। हैं। हाँ जी। तो मैं आपको कह रहा था कि आप ऐसे बैकयार्ड में खड़े हो जाइए और अपने आप को ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे पेड़ खड़ा है, और फिर हवा को सुनिए, पंछी सुनिए, कोई अगर वहां से गिलहरी दौड़ के जा रही है तो उसको देखिए, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, उसको कुछ नहीं करना है आपको। आप तो पेड़ है ना, आपने वो रोल ले लिया, मैं पेड़ हूँ, मेरी जड़ें जो है जमीन में है, मैं बड़े स्ट्रेंथ के साथ खड़ा हुआ हूँ, और बाकी जो हो रहा है मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देख, थोड़ी देर कीजिए, देखिए ध्यान लगना शुरू हो जाएगा इसमें। ओके, थैंक यू। ठीक है जी। एक तो बिफोर यू गो फर्दर, एक हाँ, टर्म रिसेंटली सुना है जिस इज कॉल्ड वॉकिंग मेडिटेशन। राइट। वो कुछ फर्क चीज है? अब मैं एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है उसमें, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि वॉकिंग मेडिटेशन जो मैं समझता हूँ वो अलग है, और जो कुछ और समझता है वो अलग हो सकता है। हम्म। एक होती है, हम शास्त्रों के हिसाब से बोलते हैं, एक होती है ध्यान समाधि, एक होती है ज्ञान समाधि। हम्म। ध्यान समाधि में आप ध्यान में बैठते हैं, तो धीरे धीरे ध्यान आपका जो है वो समाधि की स्थिति में ले जाता है। जब आपका ध्यान भंग होता है, आप समाधि से वापस आ जाते हैं, आप नॉर्मल बिहेवियर करना शुरू करते हम्म। हैं। एक होती है ज्ञान समाधि। ज्ञान समाधि में आप उस समाधि की स्थिति में एस्टैब्लिश हो जाते हैं। तो आप जब जागृत रूप में, जब आप वेकिंग स्टेज में, जब दुनिया में भ्रमण भी कर रहे हैं, तभी भी आप उस समाधि की स्थिति में हैं। तो जो ध्यान समाधि है वो जब ज्ञान समाधि में कन्वर्ट हो जाती है, हाँ। तब आपका उसको मतलब रियल, चलते फिरते मेडिटेशन हो रहा है एक तरीके वो यू आर मेडिटेशन, मतलब दिस इज इट, यू आर ध्यान सब। से, इवन इफ यू आर नॉट सिटिंग इन वन प्लेस। यू आर नॉट सिटिंग, यू डूइंग एवरीथिंग, बट यू आर इन दैट स्टेट। ठीक है। वो, अब वो मेरी नज़र में वो है वॉकिंग मेडिटेशन। मगर हाँ। ये जो आप इंटरनेट पे वॉकिंग मेडिटेशन देखते हैं, मुझे मालूम नहीं कि उसमें क्या है क्या नहीं, ठीक। क्योंकि हमारे शास्त्र बड़े क्लियरली बता चुके हैं ना ध्यान समाधि क्या है, ज्ञान समाधि क्या है, तो हमें कुछ नई चीज ढूंढने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आई होप दैट क्लैरिफाइज अ लिटिल बिट। हम्म। यस। ठीक है जी, तो अभी चलते हैं 5 स्टेजेस ऑफ माइंड में। पहली स्टेज जो कि काफी कॉमन है वो है, उसको शिफ्ट बोलते हैं, शिफ्ट का शिफ्ट। शिफ्ट, जो माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह कंटिन्यूअसली विचार भागता है। शिफ्ट, मंक SHIPT। के अच्छा, SHIPT। शिफ्ट। हाँ। शिफ्ट होता है। उसको हम मंकी माइंड बोलते हैं ना उसको। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से ज्यादातर वही तीसरी है। जगह हाँ। भागता हाँ। रहता है। शाखा मृग। उस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर मेडिटेशन इज इम्पॉसिबल। मेडिटेशन तो छोड़िए, कंसंट्रेशन इटसेल्फ इज इम्पॉसिबल।
ठीक है ना। माइंड रेस्टलेस होता है, एक जगह से दूसरी जगह जंप करता है। रजस जो है उसमें डोमिनेट हो जाता है, एक्टिव माइंड हो जाता है। हम्म। बच्चों की तरह हो गया मतलब बेसिकली। हाँ जैसे बच्चों बच्चों का फोकस एक चीज पे कम होता है, फटाफट इधर से उधर घूमता घूम जाता है। बस ये है कि बड़ों के अंदर वो फोकस ना सिर्फ एक इधर से उधर भागता है, साथ में है। स्ट्रेस भी क्रिएट कर देता है। बच्चों में कम से कम स्ट्रेस क्रिएट नहीं होता। इसको क्या स्पेल किया था, KSHIPT या हाँ, FT? क्षिप्त नाम है। पीटी पीटी हिंदी शिफ्ट। संस्कृत संस्कृत में क्षिप्त क्षिप्त बोलते हैं उसको। अच्छा, शिफ्ट। इंग्लिश में अगर लिखोगे तो के से शुरू करोगे ना, क्षिप्त। शिफ्ट। हम्म, जैसे क्षमा लिखते हैं। हाँ जैसे क्षमा लिखते हैं। दूसरी स्टेज होती है माइंड की, मूड, थका हुआ, टायर्ड हो जाता है ना माइंड, बहुत डल हो जाता है, कुछ समझ नहीं आती। तो बात भी करे तो कहते यार अभी मैं थका हुआ। हम्म। तो क्या आपने बोला, मूड़ा? मूड़ा ना? हम्म, बैठने वाला मूड़ा नहीं। आई नो। मूड़ा। अच्छा, तो डल होता है ना माइंड, थका हुआ होता है, कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं होता, कोई नई बात सीख नहीं सकता, वो पुरानी बात याद नहीं कर सकता, कोई जो पुराना ज्ञान अर्जित किया है वो भी याद नहीं आता। तमस से डोमिनेटेड होता है। ये दूसरी स्टेट होती है। तीसरी स्टेट होती है, उसको बोलते हैं विक्षिप्त। जैसे क्षिप्त था ना, हम्म। ऐसे ये विक्षिप्त। दीक्षित तो पागल को कहते हैं शायद। विक्षिप्त जो है, हाँ पागल के कंफ्यूज, लिए भी यूज करते हैं। कंफ्यूज जो है ना। विक्षिप्त की जो मेन चीज होती है वो उसमें होता है, वो प्री ऑक्यूपाइड होता है किसी चीज से, किसी विचार से प्री ऑक्यूपेशन होता है उसका। यानी कोई एक विचार उसके माइंड में बहुत जोर से होता है और बाकी चीजों में भागता है। वन थॉट इज डोमिनेंट। नहीं, नॉट वन थॉट इज डोमिनेंट। प्री ऑक्यूपेशन में देर इज ए बैक ऑफ द माइंड पे कुछ होता है। इट इज नॉट इन द फ्रंट ऑफ द माइंड। आपको ये नहीं कि वो विचार में आपके बार बार आएगा, विचार में है बट बैक ऑफ द माइंड का। हम्म। जैसे हम और पढ़ते थे, मुझे याद आ गया इसका एग्जाम्पल कि जो वो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत, वो जो टब में बैठ के उसे समझ में आया था, तो कहा वो विक्षिप्त अवस्था में बाहर भाग गया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वो प्री ऑक्यूपाइड था। हम लोग कई बार वो जैसे वो प्री ऑक्यूपाई हो गया था उस थॉट से, हम्म। जो जो भी उसने रिजल्ट निकाला उसका, तो वो नहा रहा है, कुछ और काम कर रहा है, बट माइंड प्री ऑक्यूपाइड है। इस स्टेज के अंदर आपको टेम्पररी कंसंट्रेशन पॉसिबल है। तो आर्किमिडीज को जो टेम्पररी कंसंट्रेशन हुई ना, तभी वो यूरेका करके भागा। हम्म। तो टेम्पररी कंसंट्रेशन इसमें पॉसिबल है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप अध्यात्म में जाएंगे, मान लीजिए कि आप प्री ऑक्यूपाइड हैं डिवोशन से। अब प्री ऑक्यूपेशन का जरूरी मतलब तो नहीं कि भाई हमें सांसारिक वस्तु से ही प्री ऑक्यूपाई होना चाहिए। हम्म। कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो भक्ति से प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है, हम्म। कॉन्स्टेंटली उसके बैक ऑफ द माइंड में भगवान चल रहे हैं, भक्ति हम्म। चल रही है। तो उसके लिए पॉसिबल है कि थोड़ी देर के लिए वो कंसंट्रेशन करके बैठ सकता है। जैसे कुछ कहते हैं ना कि जैसे कुछ लोग पेड़ों से लिपटते हुए चलते हैं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल। और वो विक्षिप्त है। बिल्कुल। रुड़की में हमारे वो मैथ्स टीचर थे, वो जो कैलकुलेशन ही हवा में करते रहते थे वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जब सांसारिक चीजों में बैठ जाएंगे तो संसार की तरफ ध्यान जाएगा, कंसंट्रेशन जाएगी। जब वो आध्यात्म की चीजों में विक्षिप्त हो जाएंगे तो आध्यात्म की तरफ ध्यान चला जाएगा।
मगर उस विक्षिप्त स्टेज के अंदर पॉसिबल है कंसंट्रेशन करना। तो इसके अंदर रजस और तमस भी हो सकता है और रजस सत्व भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस चीज के साथ में आपका प्रीऑक्यूपेशन हो। समझे बात को? तो हमारे अध्यात्म के लिए हम कहते हैं कि इसमें जब आपको सत्व और रजस का मिक्सचर होता है तब ये स्टेज जो है वो अध्यात्म के लिए अच्छी मानी जाती है। चौथी स्टेज जो माइंड की है वो उसको हम कहते हैं एकाग्र। मैं शुरू में ही इस बात को किया। फोकस्ड। चौथी स्टेज में मैं पहले ही स्टेज में ही पहुंच गया। माइंड कंसंट्रेशन वाली स्टेज फोकस आती है। करता है एक ही चीज के ऊपर, अर्जुन की चिड़िया, अर्जुन की फिश, ये सारी बातें हैं। एकाग्र, एकाग्रता जब सत्व के साथ में और डोमिनेट होती है तब ये आध्यात्मिक ध्यान के लिए कंड्यूसिव होती है। जो अध्यात्म के स्टूडेंट्स हैं उनकी एकाग्रता सात्विक होती है। और यहाँ से आपकी पांचवी स्टेज आती है जिसको बोलते हैं निरुद्ध। इसके अंदर माइंड टोटली क्वाइट हो जाता क्या कहते हैं, फिर से बोलो। है। निरुद्ध। माइंड टोटली क्वाइट हो जाता है। मेरुत, MERUT। निरुद्ध, निरुद्ध। ओ, निरुद्ध। अनिरुद्ध से बना हुआ है, अनिरुद्ध। पतंजलि की योगा की क्या डेफिनेशन है? यम नियम वो। ना ना, डेफिनेशन योग सेकंड उसका श्लोक हाँ, mention। वो तो चित्त वृत्ति निरोध। चित्त चित्तवृत्ति वृत्ति निरोध। निरोध। हाँ। दिस इज द स्टेट निरुद्ध जिसमें माइंड टोटली क्वाइट है। उसको हम गुलाटी जी, इस स्टेट में हम बोलते हैं माइंड इज गॉन बैक टू इट्स सीट। Okay, thank you. Mind is totally quiet, totally under control, totally not doing anything. Gone This is the back to its seat, fifth stage. fifth stage. This is the stage for going to the state of samadhi. ये स्टेट है जो आपको समाधि तक ले जाती है। सो जहां concentration is doing a focus actively, dhyan is entering into meditation. It is not doing something, it is entering into being something. तो ये स्टेट जो है माइंड की किसी वक्त भी हमें बताती है कि ये इस वक्त हमारी ये स्टेट है और इस वक्त क्या चीज पॉसिबल है, क्या चीज पॉसिबल नहीं। तो ये जो निरुद्ध स्टेट है या एंट्रिंग इनटू समाधि, it can it be easily disturbed? मतलब you go back, come out of it? Of course, ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल स्टेट ऑफ माइंड। this is the state that if you carry with you, this will lead into the Gyan Samadhi.
बट नहीं, मेरा बिफोर क्वेश्चन ज्ञान था कि समाधि कहीं इट कैन डिस्टर्ब हो गो सकता टू है ये, है। कैन इट बी डिस्टर्ब बाय एक्सटर्नल इवेंट्स? संसार के अंदर हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, नहीं तो कहीं ना कहीं आके कुछ ना कुछ हो जाता है। माया बड़ी ठगनी है भाई। हम्म। माया बहुत ठगनी, इसीलिए बोला जाता है। हम्म। माया में लिप्त होने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। बट गोइंग बैक, सो ये 5 स्टेट्स ऑफ माइंड होती है, जिसमें से आपको विक्षिप्त स्टेट के अंदर आप कर सकते हैं फोकस, एकाग्र में आप फोकस कर सकते हैं, और निरुद्ध के अंदर आप पूरी तरह से ध्यान लगा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो जाता है कि हम शिफ्ट से निरुद्ध स्टेट निरुद्ध तक की तरफ जाए। अपने माइंड को ले जाए। ठीक है। अमूमन तो आदमी सेकंड स्टेज तक ही बैठा रहता है ना? हाँ, बट जो भी संसार में भी जो काम करते हैं, जो इनोवेटिव काम करते हैं, जो नई नई चीजें करते हैं, वो कम से कम विक्षिप्त स्टेट तक तो जरूर जाते हम्म। हैं, और विक्षिप्त स्टेट के साथ साथ थोड़ी एकाग्रता उसमें आ जाती है, थोड़ी थोड़ी, तो वो करते हैं। बट अध्यात्म वाले को एकाग्र और निरुद्ध निरुद्ध स्टेट पर जाना आवश्यक है। तो एक मुझे थोड़ा 10 मिनट रह गया, जरा मुझे उसके इन विद रिस्पेक्ट टू राजा जनक, क्योंकि वो भी कहते थे ब्रह्म ऋषि हैं, और दे ही वाज आल्सो एंगेज इन सांसारिक एक्टिविटी। तो वो ज्ञान समाधि में चल रहे थे, या वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए? ज्ञान में तो चल रहे थे, ज्ञान समाधि में नहीं थे। अच्छा, क्योंकि वो सांसारिक सारे काम कर रहे थे ना वो। अब ये तो हम लोगों के लिए बड़ा कहना मुश्किल होगा कि वो वाजी रियली है ब्रह्म ऋषि, है ना, आप जिसको सिर्फ गेस कर सकते हैं ना, उनके जीवन को आप देखेंगे कैसे चल रहा देख था, कर ही कैसे बता नहीं, तो सकते फिर हैं। आप करेक्ट। गेस कर सकते हैं कि भाई एक्सटर्नली ऐसा चल रहा था, तो ये स्टेज होगी उनकी। बट जब अष्टवक्र आए थे तो वो किस में थे? क्योंकि अष्टवक्र से जब राजा जनक का जो वार्तालाप है, जिसमें अष्टवक्र गीता बनी है, अष्टवक्र हिमसेल्फ, क्या वो ज्ञान समाधि में थे? तो ये सवाल आता है। जनक, राजा जनक के लिए तो आता है, ठीक है, पर राजा जनक अष्टवक्र से बात करते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, और अष्टवक्र उनको जवाब देते हैं। तो आई नहीं, सो ये स्टेट्स ऑफ माइंड है, और वो डिफरेंस था कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन के अंदर। और जो छोटी सी टेक्निक थी, लेट मी रिपीट इट थोड़ा सा मैं दोबारा से, कि आप 2-3 मिनट अपने श्वास को ऑब्जर्व करें, उसके बाद 1-2 मिनट अपने विचारों को ऑब्जर्व करें, और उसके बाद सब ऑब्जर्वेशन भी बंद कर दें, और जस्ट बी, अपने लेट इट गो। अवेयरनेस को एक्सपैंड कर, बस वहां आपका ध्यान छो। और ये प्रैक्टिस इजी है। बाकी प्रैक्टिसेस जो है, जैसे हमने प्राणायाम करते हैं, या हम वो जो एकादशी उपजयी की थी, या हम वो एक्सरसाइजेज एनर्जीज की करते हैं, वो सारी की सारी उनके डिफरेंट पर्पसेस हैं। बट जैसे योगा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आपके शिफ्ट माइंड से, शिफ्ट स्टेट ऑफ माइंड से निकालती है, और ये आपको एकाग्र स्टेट
ऑफ माइंड तक लेके जाते हैं। इसलिए योगा करना, प्राणायाम करना है, उज्जयी करना, ये सारी चीजें है उसके अंदर यूजफुल। क्योंकि आइडियल स्टूडेंट तो कोई नहीं होता ना कि जो इमीडिएटली निरुद्ध स्टेट में चला जाए। वो क्योंकि हम सभी उस माया के अंदर फंसे हुए हैं, तो ये सारे एक्टिविटीज जो है ये करने से हम धीरे धीरे उस निरुद्ध स्टेट की तरफ चले गए। तो ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही है कि इनका ना सिर्फ आध्यात्मिक लाभ है, इनका तो आपका भौतिक लाभ भी है और मानसिक लाभ भी होता है। मानसिक लाभ क्यों होता है? क्योंकि शिफ्ट स्टेज जो है उससे जब निकल जाते हैं, तो अब जैसे जैसे निकलते हैं वैसे वैसे मानसिक लाभ होना शुरू हो जाते हैं, कामनेस आनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना, तो स्ट्रेस रिलीफ होना शुरू हो जाता है। भौतिक लाभ भी होता है क्योंकि स्ट्रेस रिलीफ, कामनेस जो है वो आपको शारीरिक भी जो स्वास्थ्य है वो उसको इम्प्रूव करती है। तो ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती। तो और आध्यात्मिक जो प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनके लिए आध्यात्म की एक एक सीढ़ी बढ़ने का रास्ता बन जाता है। ठीक है जी। जब सब शांत हो जाते हैं ना, तो दो चीजें होती हैं, दो में से एक, या तो सब समझ में आ गया या तो कुछ समझ में नहीं आया। ओवरहेड ट्रांसमिशन। नहीं, मनन मनन चल रहा है, मनन। इतनी बातें गूढ़ हो गई हैं आज। मैं एक चीज कंपेयर कर रहा था, अच्छा। जैसे मूलाधार चक्र है, हाँ जी। आप उसमें बैठते हैं तो क्या बोलते हैं, लम या कुछ ऐसे करके बोलते रहो। हाँ जी। लम। तो अब समझ में आया कि ये पांचों चीजें पहले पता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, तब जाके वो शुरू करो। हाँ अब तभी तभी फायदा होगा, नहीं तो वो बैठे लम करते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं, मैं ठीक कह ये रहे हैं सोच आप, क्योंकि ये बातें बड़ी गूढ़ हमारे शास्त्रों ने पहले ही, ऋषियों ने एनालाइज की हुई है। वो जितनी आसानी से हमें समझ में आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे बाकी एक्टिविटीज जो है उनका, उनकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। ट्रू ट्रू। तो ठीक कह रहे हैं आप, ये चीज़ें जितनी पता हो उतना अच्छा होता है। सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, हमारे को समझ आ जानी चाहिए, हम उसके साथ रिलेट करना चाहिए कि हमारा ऐसे माइंड है, हाँ ऐसे होता है। चलिए अच्छा है। ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। जरूर जी। या बल्कि दोबारा देखेंगे, कुछ सवाल भी आएंगे तो अच्छा है, नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़े बहुत इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। गुड। आई थिंक ये जो स्टेप्स बताए हैं ना, बीइंग समथिंग के अंदर 1 to 2 minutes ऑब्जर्व योर ब्रेथ, इसी को करेंगे। देखें इसको क्या इसमें आता है, व्हाट डू वी बिल्कुल गेट आउट ऑफ इट। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। चलिए मैं, ये क्या, ये ये प्राण को स्टेबलाइज करने से रिलेटेड ये सारा? हाँ सब इंटरलिंक्ड है ना जी। हम्म। जब प्राण आपके प्रॉपरली फ्लो करते हैं बॉडी से, तो आपको एकाग्रता में जाने में आसानी रहती है, फिर आपको निरुद्ध होने में आसानी रहती है। तो सब इंटरलिंक्ड है, ये कोई कोई वो नहीं है कि भाई बिल्कुल एक्सक्लूसिवली किसी और चीज़ के लिए है।
सब नाड़ियां, ये सब हर चीज इंटरलिंक्ड है। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।